आज आपके लिए एक नया पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जो बेसिकली रेस्टोरेंट के लिए है। तो ये लॉगिन आपके पास जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको डेमो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने आके लॉगिन डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है और यहाँ पे जो कैप्चा नीचे लिखा है ये आपने कैप्चा यहाँ से रीड करके कैप्चा लगा देना है। जैसे ये मैंने अभी लगा दिया है। तो कैप्चा लगाने के बाद आप जैसे ही लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास ये डैशबोर्ड शो हो गया है, लॉगिन आपका सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड पे सबसे पहले ये पीएस, ऑर्डर लिस्ट और किचन का डैशबोर्ड और काउंटर का डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। इन पे हम आगे चल के जो है एक एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा सीखेंगे कि इसको चलाना कैसे है। तो आइए चलते हैं, इसका फ़िलहाल जो ओवरव्यू है वो देखते हैं कि हम इसमें हमें क्या क्या डाटा मिल रहा है, हम क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और कौन सी सेटिंग कहाँ पे है। तो जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हर एक चीज़ को। ओके जी। यहाँ पे अब हमारे पास जो है लाइफ टाइम ऑर्डर शो हो रहे हैं डैशबोर्ड पे कि हमें फिर यानी कि फ़र्स्ट डे से अब तक जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। टुडेज़ ऑर्डर हैं, टोटल सेल होगी, टोटल कस्टमर जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, और इसमें डिलीवरी का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे रिज़र्व कोई अपना टेबल जो है वो रिज़र्व भी करवा सकता है। ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो सकती हैं। यहाँ पे आपका लेटेस्ट ऑर्डर शो होगा, रिजर्वेशन शो होगी और ऑनलाइन ऑर्डर। जो ऑनलाइन मतलब ये है कि आप यहाँ से डैशबोर्ड से भी और काउंटर से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर इसकी बिल्ट इन वेबसाइट है, आप इसको अपनी डोमेन पे लाइव करें और वेबसाइट का जो लिंक है वो अपने कस्टमर को भेजें, वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में शो हो जाएंगे। आपके काउंटर वाले बंदे को शो हो एडमिन को, जो जिसको भी आप जो एक्सेस असाइन करेंगे वहाँ पे जो है वो उसको वो ऑर्डर जो है वो शो हो जाएंगे। तो चले हम ये लेफ़्ट साइड पे मेन्यू है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड है, जो हमें ये डैशबोर्ड पर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ग्राफ्स हैं, मंथली सेल है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कंपैरिजन है कि ऑनलाइन ऑर्डर कितने आए हैं, ऑफलाइन उसका कंपैरिजन है, किस डेट को क्या है, वो सारी चीज़ें ये आपको ग्राफ्स के अंदर जो है वो शो हो रही हैं। ठीक है जी। ओके। अभी चूँकि ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है, इसमें कुछ डाटा नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एम्प्टी नज़र आएंगी। ग्राफ्स हैं ये, और जो लेटेस्ट ऑर्डर के बॉक्स है, ये सारी चीज़ें जो आपको एम्प्टी नज़र आएंगी क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल अभी हमें इसमें डाटा ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे जो है ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये हम इनको डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन क्या है, वो सारी चीज़ें, और ये परचेज़ मैनेज है, रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा फूड मैनेजमेंट है, और इसकी प्रोडक्शन है। ठीक है जी। और ये सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग है। और जिसमें अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपके पास 400 अकाउंट्स है, सप्लायर का, कैश एडजस्टमेंट का, डेबिट वाउचर, क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें हम तफसील में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आगे फिर आपको अकाउंट्स की रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है जी। कैश बुक है, बैंक बुक है। तो इसमें आलमोस्ट जो है अकाउंट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है वो हमारी चीज़ें कवर हो रही हैं। और फिर इसमें इसी के अंदर जो है आपको HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिल जाएगा। आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, और आप जो है अवार्ड वगैरह भी यहाँ पे क्रिएट करके असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर फिर जो है वेब की सेटिंग भी है। तो अभी हम जो है सबसे बॉटम से शुरू करेंगे। तो यहाँ से इसको हम देखते हैं कि आपको जो मैसेज आए हैं चैट के ज़रिए वो आपके पास मैसेज की ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट की सेटिंग, जो मैं आपको कह रहा था कि इसके अंदर अपनी जो है वो वेबसाइट भी मौजूद है। तो इसको हम जो है यहाँ से ऑर्डर टेकिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमन सेटिंग पे जो है क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये जो है इसकी वेबसाइट से रिलेटेड सेटिंग जो है वो शो हो गई है। इसमें आपके पास जो है आपके ईमेल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर और फ़ोन लोगो वगैरह, फुटर लोगो,
सारे ये लोगों से रिलेटेड यानी कि ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे अपडेट कर सकेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैनेज स्टोर टाइम है, आपने इसको कब ओपन रखना है, कब क्लोज़ करना है, उसकी जो है वो सारी यहाँ से आप इसकी टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके और ऐड कर सकते हैं, डे डे कब अवेलेबल है और इसका की इसकी क्लोजिंग टाइम है वो यहाँ पे लिखेंगे और आप ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ये वीकली फ़िलहाल जो ऐड है इसको आप चाहें तो इनको ही एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बैनर की सेटिंग है आपके पास। यहाँ पे आप अपने वेलकम बैनर और ये सारे वेबसाइट से रिलेटेड जो फ्रंट एंड पे शो होंगे, गैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से जो है आप मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स और वेबसाइट की एसईओ जो है वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं। मेन्यू को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे काफ़ी सारी सेट जो है ना वेबसाइट से रिलेटेड आपको प्रॉपर आपकी सारी जो है वेबसाइट यहाँ से मैनेज हो जाएगी। आप चाहें तो उसकी जो है वेबसाइट को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं कि वो फ्रंट एंड पे वेबसाइट शो ना हो। यदि आप यहाँ पे देखें करंटली जो है वो साइट मैंने इसको ऑफ़ किया है, इसको चले ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फ्रंट एंड की कौन सी साइट है जो मैं जिससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो है इसको मैं यूआरएल को ओपन करूँगा सेम एक नए टैब में, मैं एक न्यू टैब लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसकी जो है फ्रंट एंड की साइट जो है वो ओपन कर ली। तो यहाँ पे इस तरह ये आपके पास इसकी होम है, रिजर्वेशन है, मेन्यू है, अबाउट, कॉन्टैक्ट और इस तरह के मुख्तलिफ पेजेस हैं, लॉगिन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ूड आइटम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज वगैरह शो होंगी। ये वो बैनर है, ऑलमोस्ट आपकी जो है ना रेडी है। लेकिन ये सारा कंटेंट ये जो अभी ये इमेजेस सब लगी हुई ये सब डमी है, डेमो पर्पज़ के लिए। तो अब जो है अगर इसको मैं यहाँ से अनेबल करता हूँ तो ये वेबसाइट मुझे शो होगी, यानी कि इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये शो होगी। अदरवाइज़ यहाँ से इसको ऑफ़ रखूँगा तो ये जो है इसको वेबसाइट जो है वो फ्रंट एंड पे शो होगी। सेटिंग मैंने चेंज की, सेव की और यहाँ पे मैंने इस लिंक को दोबारा रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है डायरेक्ट लॉगिन आ गया है। ठीक है जी। और इसी तरह आपके पास जो है वो मेंबरशिप अगर आप अपनी वेबसाइट पे एक्टिव रखना चाहते हैं और इनएक्टिव जो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी इसकी सेटिंग जो है वेबसाइट से रिलेटेड मेन्यू की सेटिंग, सोशल की सेटिंग इसमें मौजूद है कि आप अपने जो है वो कस्टमर्स को अलाउ करें कि वो आपके पेजेस को जाके फॉलो करें। आप अपने सोशल लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है जी। और इसमें फ़िलहाल ये बहुत ज़रूरी है और जो सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट जो फ्रंट एंड पे वेबसाइट होगी उसको जो है वो ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसकी जो है फूड आइटम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फूड आइटम की कैटेगरीज जो है वो मैनेज करनी है। मैं कैटेगरी लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोई जो है वो कैटेगरी शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि हाँ, क्योंकि हमने जो है वो ऐड ही नहीं की हुई है। तो अभी इसको देख लेते हैं कि हमने ये कैसे ऐड करनी है, फूड आइटम कैटेगरी जो है वो कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे लिस्ट के ऊपर मेरे पास जो है वो ऐड कैटेगरी की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड पे ये अब ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे मैं कैटेगरी का नाम लिखूँगा इसकी। अगर तो ये चाइल्ड कैटेगरी है तो इस यहाँ पे इसकी पेरेंट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे इमेज और स्टेटस इसका रखना है एक्टिव या इनएक्टिव। और ये कोई ऑफ़र है तो ऑफ़र इस पर आपने कोई ऑफ़र लगाई है तो ऑफ़र भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको सिंपली सेव कर दूँगा। ठीक है जी। सेव के बटन स्क्रीन रिफ़्रेश हुई और ये एक जो है हमारी कैटेगरी क्रिएट होगी। इसी तरह अब जो है मैं दूसरी बनाता हूँ। चूँकि जो पेरेंट होती है उसकी हमें कोई कैटेगरी, अब देखें अब मैंने चाइल्ड ये एक ऑलरेडी कैटेगरी सिलेक्ट की है। जब हम फर्स्ट टाइम कैटेगरी क्रिएट करने आए तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैटेगरी जो है वो शो नहीं हो रही थी। अभी जो हमने ये क्रिएट किया है, अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो अब हम कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं ये इस कैटेगरी की चाइल्ड हो, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा। अब ये पेरेंट है और ये पेरेंट है और ये अब जो हम नहीं बनाने जा रहे हैं ये चाइल्ड, इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। ठीक हो गया जी। ये अब मेरे पास जो है वो चाइल्ड
कैटेगरी जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ कैटेगरी लिस्ट पे, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास जो है वो शो होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारी जो है कैटेगरीज जो हमने 2 क्रिएट की हैं वो शो हुई हैं। और अब इसकी बता रहा है कि ये जो हमारी वो पेरेंट है, ये चाइल्ड कैटेगरी है और इसकी पेरेंट कैटेगरी ये है और ये एक्टिव है। इसको आप चाहें तो एडिट कर लें, चाहें तो डिलीट कर सकते हैं और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस लिस्ट को। तो आप चलते हैं फूड पे। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फूड लिस्ट में हमारे पास क्या मौजूद है। तो मैंने फूड लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐड नहीं की तो यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें अब फूड ऐड करना होंगे, क्योंकि हम कैटेगरीज क्रिएट कर चुके हैं। तो फूड वेरिएंट भी हमें जो है वो ऐड कर लेने चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल चलते हैं, मैं आपको ऐड फूड की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। मैंने ऐड फूड पे क्लिक किया, ये स्क्रीन लोड हुई और यहाँ पे मुझे लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या क्या कंपलसरी हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। किन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी स्क्रीन आपके पास आ रही है, कोई इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इसकी कैटेगरी, चाइल्ड है या पेरेंट है, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, किचन, अब किचन ये कौन सा है, इसका फ्लेवर वगैरह इटालियन, या आप अपने किचन्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका फूड लिखना है इटालियन फूड आइटम, कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, और इसके कंपोनेंट्स वगैरह आपने कोई नोट्स लिखने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जो तैयारशुदा पिक्चर आपने ऐड करनी है वो करें। उस पर कोई टैक्स है, उस पर कोई ऑफ़र है या ये स्पेशल है। अब इस पर ऑफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऑफ़र डेट आ जाएगा, स्टार्ट डेट आ जाएगी, एंड डेट आ जाएगी और इस पर ये कुकिंग टाइम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसको अनचेक करूँगा तो वो सारी चीज़ें चली गई हैं। और ये स्पेशल, इसको अगर आपने रखना है तो इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टम क्वांटिटी यानी कि इसकी जो है वो कस्टम क्वांटिटी अनेबल करनी है तो कर लें। और कुकिंग टाइम आपने यहाँ पे इसका सेट करना है कि ये कितनी देर में टाइप होगी। और यहाँ पे आप इसको ये मेन्यू टाइप जो है वो आपका डिनर आ जाएगा, ब्रेकफास्ट है, लंच है। इसको भी मैं बताऊँगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसका स्टेटस आपने यहाँ से एक्टिव में लाजमी चेंज करना है। तो चले हम इसको जो है प्रॉपर ऐड कर लेते हैं। ये इसको डाटा फिल किया और फिल करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी एक जो है वो सेव हो चुकी है। अब चल के फूड लिस्ट पे देखते हैं कि ये वहाँ पे शो हो रही है या नहीं। मैंने फूड लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमने अभी जो फूड आइटम जो एक क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है। उस पर कोई टैक्स नहीं है, स्टेटस उसका एक्टिव है, कंपोनेंट्स वगैरह हमने उसके ऐड ही नहीं किए और इसका नाम ये है और इसकी कैटेगरी ये है। तो अब हम देखते हैं फूड वेरिएंट, ये क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएंट नहीं है। तो हम इसके मिसाल के तौर पे हम फूड आइटम जो हमने अभी एक ये बनाई है, इसको इसके आगे कोई फ्लेवर है या इसके कैसे साइजेज़ हैं, या यानी कि मिसाल के तौर पे हाफ़ है, हाफ़ डिश, वट जो भी उसकी जो है वेरिएंट आपने बनाना है, उसकी प्राइस देनी है आपने, वो लिख के आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है जी, अब इसका ये वेरिएंट जो है वो ऐड हो चुका है। आपने वेरिएंट का नाम प्रॉपर रखना है, फूड का ये फूड है और इसका ये वेरिएंट है और इसकी प्राइस वगैरह आपने दे दी। अब आपको बताता हूँ कि आपने मेन्यू टाइप कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेन्यू टाइप पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ये मेन्यू टाइप जो पार्टी, कॉफ़ी वगैरह ये वो सारी चीज़ें शो हो रही थी और ये इनके आइकन शाइकन वगैरह हैं, ये इनको भी आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको नए तरीके से बिल्कुल फ्रेश कैसे ऐड करनी है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मेन्यू है। ठीक है जी, आप आइकन यहाँ से अपलोड करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लूँगा टी टाइम। ठीक है जी, मैं इसको टी टाइम सेलेक्ट करता हूँ और इसका स्टेटस रखता हूँ एक्टिव और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये जैसे मैंने ऐड का बटन क्लिक किया, स्क्रीन लोड हुई और ये यहाँ पर जो है एक नई मेन्यू आइटम जो है वो मेन्यू टाइप ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया जी, हमने यहाँ पे कर लिया
फूड लिस्ट, फूड ऐड करना सीख लिया, कैटेगरी बनानी सीख ली और इसके फूड वेरिएंट। अब ये फूड अवेलेबिलिटी क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं है, चले हम इसको क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड अवेलेबल डे एंड टाइम सेलेक्ट करूँगा कि ये फूड कब और ठीक है जी, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक दिन बनती है तो मैं वो दिन सेलेक्ट करूँगा और इसका फ्रॉम मिनट्स वगैरह यानी सेट करके डन करूँगा। ठीक है जी, और इसको बोलूँगा कि एक्टिव। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा जो है अवेलेबिलिटी कि मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे फूड्स हैं वो किसी ख़ास दिन बनते हैं, तो ये मैसेज आया कि मैं कोई रिक्वायर्ड फील्ड थी जो मैंने नहीं ऐड की और क्लिक कर दिया, तो वो वैसे जो है जब मैंने इसका फ्रॉम और टू सेलेक्ट किया तो मैंने इसको जो है वो देना था। इसको मैं स्क्रीन को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। ठीक है जी, अभी भी हमारे पास कुछ नहीं शो हो रहा और लिस्ट पे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो इसमें करूँगा इटालियन। यहाँ पे चलते हैं फूड आइटम्स पे। जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ये एक इटालियन फूड आइटम है, मैं अभी आपको दोबारा बताता हूँ कि कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे फूड आइटम सेलेक्ट करूँगा जो ऐड की होंगी सिस्टम के अंदर, वो भी अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको मंडे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मंडे वाले दिन ये 3 बजे 5 मिनट पे 10 मिनट पे शुरू होगी और ये 6 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको डन करता हूँ और इसको मैं एक्टिव का क्लिक करूँगा और इसको ऐड कर दूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट की जो है अवेलेबिलिटी या आइटम की अवेलेबिलिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, मंडे संडे को जो है मैंने ऐड किया, हो गया। तो अब हमारे पास पीछे रह गया आइटम जो है उसका ग्रुप, ये भी हम देख लेते हैं। मैंने ऐड ग्रुप पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अब मैं इसको कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं एज अ ग्रुप या एज अ डील मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और इसका मैं नाम रख दूँगा डील 1। ठीक है जी, इसके अंदर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, नोट्स आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और ये इस तरह की है। यहाँ पे मैं एक मेन्यू टाइप क्रिएट कर लूँगा डील और उस पर कोई टैक्स है और इस पर ऑफ़र है, कब शुरू हो रही है, कब सेम। इसी तरह ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको सेव के बटन का और इसकी मैं प्राइस रख दूँगा और इसके अंदर वेरिएंट, क्वांटिटी, प्राइस वगैरह ये सारी आ जाएगी। मैं प्राइस इसकी लिख के जिनके साथ स्टार लगा हुआ है वो आइटम वहाँ पे आपने डाटा फिल करना है, वो कंपलसरी है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक जो है आइटम ग्रुप ऐड हो जाएगा या डील हमारी एक जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अब हमने इसको कवर कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखते हैं कि बाकी